आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से। इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज़ 4s² माइनस 4s प्लस 1। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, एस के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c बोला जाता है। इसके अंदर जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और c होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है दैट इज़ 4 × 1 4, उसके फैक्टर्स करते हैं इस तरीके से कि s का कोफिशिएंट बन जाए। तो हम देखते हैं कि 2 और 2 आया तो 2 और 2 से मिलके 4 बन सकता है, तो इसलिए s के कोफिशिएंट को हम 2 + 2 लिखेंगे, जो ये हमारा 4 लिखा हुआ है। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों को जोड़ के 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू आनी चाहिए जो पहले आई थी, जिसके फैक्टर किए थे। तो अब हमने इसको 2 + 2 लिखा। अब अंदर s की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन जाएगा ये 4s² माइनस 2s प्लस 1, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4s² माइनस 2s में से अब हम 2s कॉमन लेंगे तो अंदर 2s माइनस 1 बचेगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। ये दोनों के साथ जो ब्रैकेट के अंदर आता है ये हमेशा सेम आएगा और इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन लेने के बाद 2s माइनस 1 बच जाएगा। अब हमारे जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ये इक्वल्स टू 0 होते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, तो s यहाँ से 1/2 हमें मिल जाएगा। लाइकवाइज सेकंड जो हमारा फैक्टर है दैट इज ऑल्सो 2s माइनस 1, तो उसको भी सॉल्व करके s की वैल्यू 1/2 आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, जो पोलिनोमियल सॉल्व किया है। अब इनमें से एक फैक्टर को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे फैक्टर को हम बीटा बोलेंगे, तो अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर 1/2। अब हम इनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ हमें 1/2 मिली है। ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो कोफिशिएंट वाला रिलेशन होता है वो होता है -b/a। दोनों की वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो हमें 1 मिल गया। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 किया, क्योंकि बीटा की भी 1/2 है तो 1/4 मिल गया। जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा कोफिशिएंट्स वाले फॉर्मूले से होता है c/a। c की जो वैल्यू है हमारी 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो अल्फ़ा बीटा भी 1/4 मिल गया कोफिशिएंट वाले रिलेशन से। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरीके से सेम आया और हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है कि इनका रिलेशन आपस में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि a 6 है और c 3 है, तो 6 3 = 18। अब हम 18 के फैक्टर्स करेंगे, 18 के फैक्टर्स करके हमें 7 लाना है, तो 6 3 = 18 के फैक्टर होते हैं 9 2 = 18, और 9 और 2 का जो डिफरेंस होता है वो 7 होता है, तो हम इसे 9 - 2 लिख सकते हैं 7 की प्लेस पे, जो b है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इट विल बी 6x² माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 9 - 2 इंटू x माइनस 3। अब हम 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इस इक्वेशन को लिखेंगे सोल्व करके, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, तो इट विल बी 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम 6x² और माइनस 9x में से 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचेगा दैट विल बी 2x माइनस 3। बाकी दोनों वैल्यूज़ में से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, क्योंकि बाकी और कुछ उसमें से कॉमन नहीं आता है। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेने के बाद पहली वैल्यू में जो बचेगा दैट विल बी 3x और दूसरी वैल्यू से बचेगा +1। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 3x + 1, 2x माइनस 3। अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। 3x + 1 = 0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू -1/3 हमें मिल जाएगी। फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा ले लेते हैं और सेकंड वैल्यू को बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा 3/2 मिल गया और बीटा -1/3 मिल गया। ये दोनों वैल्यू होने के बाद अब हम इनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू रख के उनका एडिशन करते हैं, तो 3/2 प्लस -1/3,
तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इट विल बी 3/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर 7/3 आएगा। जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे तो दैट इज़ जो b की वैल्यू है उसके पहले एक माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू उसके बाद पुट करेंगे, तो दैट इज़ माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो इट विल बी 7/3। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिलेशन है कोफिशिएंट्स का और उनके रूट्स का, वो यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं अल्फ़ा बीटा के रिलेशन की, उनके मल्टीप्लाई वाले की। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज़ -1/3। इनको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। जबकि कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए रखेंगे, वहाँ हम c और a की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हमारी c की वैल्यू है दैट इज़ -3 और a की वैल्यू है 6। सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो दैट विल बी -1/2। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो रूट्स की वैल्यू आई थी और जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है वो सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इनका रिलेशन वेरीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4u² प्लस 8u, यहाँ कॉन्स्टेंट वाली टर्म नहीं है, सिर्फ हमारे पास u² का कोफिशिएंट है और u का कोफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम u को कॉमन ले लेते हैं और जो नंबर उसके साथ कॉमन आ सकता है उसको ले लेते हैं। तो 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर बचेगा u प्लस 2। तो एक बार 4u को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो u की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो उनके अल्फ़ा और बीटा होंगे। 4u इक्वल्स टू 0 होगा तो u इक्वल्स टू 0/4 हो जाएगा, दैट इज़ 0। तो u की एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 आ जाती है, जबकि दूसरी वैल्यू के लिए u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखने के बाद अब हम 2 को जब उधर लेके जाएंगे 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 - 2 हमारा -2 हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू -2, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। दो हमें यहाँ से फैक्टर्स मिल गए, रूट्स मिल गए, जिनको हम अल्फ़ा बीटा के नाम से अभी जानते हैं और उनके रिलेशन को आगे हम वेरीफाइड करेंगे। तो पहला जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है इनके सम का, तो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का हम रिलेशन पहले देखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रखेंगे जो कि 0 और 2 थी, तो -2, तो 0 - 2 इज़ -2, तो अल्फ़ा बी प्लस बीटा आता है -2। यहाँ से फिर हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग होता है -b अपॉन ए, -8 डिवाइडेड बाई 4 जो उनकी वैल्यूज़ है, तो आया -2। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिलेशन है आपस में वेरीफाइड हो जाता है। नाउ अल्फ़ा बीटा, तो 0 इंटू -2 जो कि आएगा 0, जबकि अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए, तो हम वैल्यू रखेंगे c और a की। c हमारा 0 है तो अपॉन में कुछ भी वैल्यू हो तो 0 ही आना है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों तरीके से हमने उस रिलेशन को वेरीफाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ t² - 15। अब हमारे पास x और x का कोफिशिएंट गायब है तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, t² - 15 को पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो अब हम 15 को अगर उधर ले जाएं तो t² इक्वल्स टू 15 होता है। दोनों तरफ का हम रूट कर लेते हैं, दोनों तरफ का रूट करने से जो हमारी t की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी, क्योंकि हमें t² दिया हुआ है तो रूट करके t की वैल्यू आएगी। तो रूट t इक्वल्स टू √15 हो जाएगा, जो कि रूट में कभी भी कोई वैल्यू निकालते हैं रूट करने के बाद जो वैल्यूज़ आती है प्लस माइनस में होती है, तो यहाँ से प्लस √15 और माइनस √15 आएगा। देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू प्लस √15 और माइनस √15 हो जाएगी। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को वेरीफाइड कर लेते हैं रूट एंड कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा रूट्स के अकॉर्डिंग दैट इज़ √15 प्लस माइनस √15, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। जबकि अल्फ़ा बीटा करेंगे तो √15 इंटू माइनस √15 करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हम कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो -b अपॉन ए आएगा
तो माइनस बी की वैल्यू 0 है तो उसको पुट करेंगे तो 0 के अपोन में कुछ भी हो तो वो 0 होता है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिलेशन है रूट्स के अकॉर्डिंग और कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग सेम आ रहा है, तो ये रिलेशन वेरीफाइड हो जाता है। अल्फ़ा बीटा लेंगे तो दैट इज़ -√15 इंटू √15 पॉजिटिव वाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -15 हमें मिल गया। जबकि कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा बीटा हमारा C/A होता है। अब हम C/A पुट करेंगे वैल्यूज़ C और A की, तो C की वैल्यू जो है हमारी वो -15 है और A की 1 है, तो ये -15 आ गया। इस तरीके से हमारा रूट्स और कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू सेम आई, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका रिलेशन आपस में वेरीफाइड हो जाता है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3x² - x - 4। यहाँ A और C की वैल्यू दी है 4 3 12, 12 के फैक्टर करके हमें 1 लाना है। तो 12 के फैक्टर को 1 लाने के लिए 4 और 3 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 4 - 3 = 1 कर लेंगे। अब हम x के साथ इस वैल्यू को पुट करेंगे तो दैट विल बी 3x² - 4 - 3 इंटू x - 4। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -x को, तो दैट विल बी 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4। 3x² - 4x में से हम x कॉमन लेंगे क्योंकि बाकी नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3x - 4। जबकि 3x - 4 जो नेक्स्ट वाला है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे बाहर, तो इट विल बी 3x - 4। अब दोनों में से 3x - 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3x - 4 कॉमन आने के साथ साथ x + 1 आपके साथ बच जाएगा, तो इट विल बी 3x - 4 ब्रैकेट के अंदर और x + 1 अनदर ब्रैकेट। ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से 3x - 4 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 हो जाएगा एंड x = 4/3। तो यहाँ से एक हमें रिलेशन मिल गया, मतलब एक हमें इसका फैक्टर मिल जाता है। x² था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, दूसरी वैल्यू आई x = -1। अब हम इनको देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ आवर अल्फ़ा एंड सेकंड वैल्यू इज़ बीटा, तो अल्फ़ा = 4/3 एंड बीटा = -1 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले रिलेशन को कोफिशिएंट से देखेंगे कि वो दोनों सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स के अकॉर्डिंग हमने दोनों को ऐड किया 4/3 और -1 को, तो हमें 1/3 मिला। जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, इसको रखा -b की वैल्यू रखी, तो b की वैल्यू -1 थी तो माइनस प्लस और a की वैल्यू 3, तो ये भी 1/3 आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा जो कोफिशिएंट से आया और आपके रूट से आया, दोनों सेम आया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा देखा तो अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो -4/3 आ गया। जबकि अल्फ़ा बीटा जो कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग होता है C/A होता है, C की वैल्यू -4 है और A की 3 है, तो दोनों से सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन वेरीफाइड हो गए कोफिशिएंट्स और रूट्स के। अब आप लोग इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे चैनल पे जो हैं क्लियर कर सकते हैं, और 10th क्लास के लिए जो मैं प्रिपरेशन आप लोगों को कराऊंगा उसमें आपको फुल मार्क्स दिलाने की मैं गारंटी लेता हूं। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।